आपका नाम, मगशॉट और एलिजिड क्राइम एक पब्लिक डेटाबेस में दिखाई देना, ये सिर्फ हेडलाइन नहीं बल्कि इमिग्रेशन एनफोर्समेंट, लीगल राइट्स और पब्लिक ट्रांसपेरेंसी से जुड़ा बड़ा मुद्दा है। अमेरिका के डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी ने अरेस्टेड वर्स्ट ऑफ वर्स्ट नाम से एक सर्चेबल डेटाबेस लॉन्च किया है, जिसमें करीब 25,000 इमिग्रेंट्स के नाम शामिल हैं और इनमें 89 भारतीय भी हैं। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे डेटाबेस है क्या, इसमें क्या डिटेल्स डाली गई हैं, रूल्स क्या कहते हैं, इंडियन कम्युनिटी पर इसका प्रैक्टिकल इम्पैक्ट क्या है, लीगल राइट्स कैसे काम करते हैं और ऐसे माहौल में इंडियंस को किन बातों का एक्स्ट्रा ध्यान देना है। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट कर देते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। सबसे पहले समझिए डेटाबेस का स्ट्रक्चर और पर्पस। डीएचएस के मुताबिक ये प्लेटफॉर्म इमिग्रेशन एनफोर्समेंट के तहत आईस द्वारा अरेस्ट किए गए या कन्विक्टेड इमिग्रेंट्स की जानकारी पब्लिक करने के लिए बनाया गया है। इसमें नाम, मगशॉट, अरेस्ट लोकेशन और एलिजिड क्राइम्स दिखाए जाते हैं। इन एंट्रीज को वर्स्ट ऑफ वर्स्ट लेबल दिया गया है, एक फ्रेज जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन की एनफोर्समेंट मैसेजिंग में बार बार इस्तेमाल हुआ है। डीएचएस की असिस्टेंट सेक्रेटरी ट्रिशिया मैकलॉफ्लिन ने कहा कि इसका मकसद ट्रांसपेरेंसी दिखाना है ताकि पब्लिक देख सके किन क्राइम्स के लिए अरेस्ट हुए और किन कम्युनिटीज से इंडिविजुअल्स हटाए गए। अब इंडियन एंट्रीज पर फोकस करते हैं। डेटाबेस के अनुसार 89 भारतीय इस सूची में हैं। उपलब्ध डेटा बताता है कि इसमें फाइनेंशियल क्राइम्स, वायलेंट क्राइम्स, सेक्सुअल ऑफेंसेस, ड्रग रिलेटेड ऑफेंसेस, रॉबरी, डोमेस्टिक वायलेंस, फ्रॉड, स्मगलिंग और एक होमिसाइड कन्विक्शन शामिल है। ब्रेकडाउन देखें तो करीब 22 फाइनेंशियल क्राइम कन्विक्शन जैसे टैक्स फ्रॉड हो गया, वायर फ्रॉड हो गया, ये सारी चीजें भी दर्ज हैं। लगभग 21 वायलेंट क्राइम कन्विक्शन, 17 सेक्सुअल ऑफेंस कन्विक्शंस और एक हिट एंड रन से जुड़ा होमिसाइड केस है। डेटाबेस यूजर्स को नेम, नेशनैलिटी और क्राइम के फिल्टर्स से सर्च करने की सुविधा देता है, यानी ये पूरी तरह सर्चेबल पब्लिक रिकॉर्ड की तरह काम करता है। अब बात करते हैं कि रूल्स क्या कहते हैं, जो इंडियन ऑडियंस के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हिस्सा है। यूएस इमिग्रेशन एनफोर्समेंट में अरेस्ट या कन्विक्शन की इंफॉर्मेशन पब्लिक करना ट्रांसपेरेंसी फ्रेमवर्क का हिस्सा हो सकता है, लेकिन लीगल सिस्टम में हर व्यक्ति को ड्यू प्रोसेस राइट्स मिलते हैं। अरेस्ट होना कन्विक्शन के बराबर नहीं होता और एलिजिड क्राइम का मतलब फाइनल गिल्ट नहीं है जब तक कोर्ट फैसला ना दे दे। पब्लिक डेटाबेसेस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शन दिखाते हैं, जुडिशियल वर्डिक्ट नहीं। इसीलिए लीगल प्रिंसिपल यही कहता है कि हर एक्यूज्ड को रिप्रेजेंटेशन, हियरिंग और अपील का अधिकार है। इंडियन नेशनल्स, चाहे स्टूडेंट्स हो, प्रोफेशनल्स हो या वीजा होल्डर्स, यूएस लॉ के तहत कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शंस पाते हैं। इसका मतलब है राइट टू लीगल काउंसिल, राइट टू रिमेन साइलेंट, फेयर हियरिंग और इमिग्रेशन प्रोसीडिंग में रिप्रेजेंटेशन का अधिकार। अगर किसी इंडियन का नाम ऐसी डेटाबेस में आता है तो सबसे जरूरी कदम लीगल एडवाइस लेना, केस रिकॉर्ड्स को वेरीफाई करना और इमिग्रेशन अटॉर्नी से कंसल्ट करना है। पब्लिक लिस्टिंग से रेपुटेशन इंपैक्ट हो सकता है, लेकिन लीगल रेमेडी का रास्ता खुला रहता है, जैसे करेक्शन रिक्वेस्ट या फिर अपील प्रोसीजर्स। इस डेटाबेस को लेकर क्रिटिसिज्म भी सामने आया है। इमिग्रेंट राइट्स ग्रुप का कहना है कि मगशॉट्स और ब्रॉड क्रिमिनल लेबल्स स्टीरियोटाइप्स को बढ़ा सकते हैं, खासकर जब पूरा लीगल कॉन्टेक्स्ट पब्लिक व्यू में नहीं होता। मेन इमिग्रेंट्स राइट्स कोलिशन के रुबेन टोरेस और यूनिवर्सिटी ऑफ मेन लॉ क्लिनिक के अन्ना विल्च ने इसे कम्युनिकेशन स्ट्रैटेजी बताया जो एनफोर्समेंट जस्टिफाई करने के लिए इस्तेमाल हो सकती है। डीएचएस का जवाब है कि ये एनफोर्समेंट प्रायोरिटीज दिखाने और पब्लिक रीअश्योरेंस के लिए है, यानी पॉलिसी डिबेट ट्रांसपेरेंसी बनाम सोशल इंपैक्ट के बीच चल रही है। अब प्रैक्टिकल गाइडेंस जो इंडियन कम्युनिटी के लिए सबसे अहम है। यूएस में रहने वाले इंडियंस को इमिग्रेशन कंप्लायंस बेहद सख्ती से मेंटेन करना चाहिए। वैलिड वीजा स्टेटस, टैक्स फाइलिंग्स, एम्प्लॉयमेंट रूल्स और क्रिमिनल लॉ कंप्लायंस पर खास ध्यान देना जरूरी है। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में ट्रांसपेरेंसी रखें, फ्रॉड रिलेटेड एक्टिविटीज से दूरी रखें और लीगल पेपर वर्क अपडेटेड रखें। अगर किसी एनफोर्समेंट एक्शन का सामना हो, पैनिक ना करें, तुरंत अटॉर्नी से संपर्क करें और ऑफिशियल डॉक्यूमेंटेशन संभाल कर रखें। इस पूरे सिनेरियो का ब्रॉडर मैसेज है, इमिग्रेशन एनफोर्समेंट अब डेटा ड्रिवन और पब्लिकली विजिबल हो रहा है। इसका मतलब इंडियंस के लिए अवेयरनेस, कंप्लायंस और लीगल लिटरेसी पहले से ज्यादा होगी। पब्लिक डेटाबेस एक एडमिनिस्ट्रेटिव टूल है, लेकिन इंडिविजुअल राइट्स और लीगल प्रोटेक्शंस अभी भी इंटैक्ट रहते हैं और इन्हें
समझना ही सबसे बड़ी सेफ्टी है। तो अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, आप क्या ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स के जरिए जरूर बताएं। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारा चैनल एनवीडी टेक को भी जरूर सब्सक्राइब करें।